चैत्र पूर्णिमा के दिन भूलकर भी ना करें, यह 13 काम भुगतने पड़ सकते हैं अशुभ परिणाम। हिंदू नववर्ष की पहली पूर्णिमा चैत्र माह में पड़ती है। पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को डोट चैत्र पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। इस दिन हनुमान जयंती भी मनाई जाती है। इस बार यह पर्व 23 अप्रैल को है। चैत्र पूर्णिमा पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा और व्रत करने का विधान। लक्ष्मी की पूजा और व्रत करने का विधान है। मान्यता है कि ऐसा करने से साधक के सभी दुख दूर हो जाते हैं। साथ ही स्नान दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि पूर्णिमा तिथि पर माँ लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती है और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती है। ऐसे में इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ कुछ कार्यों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। असल में शास्त्रों में बताया गया है कि चैत्र माह की पूर्णिमा के दिन कौन से काम करने चाहिए और कौन से कामों को करने से बचना चाहिए। चलिए जानते हैं चैत्र पूर्णिमा के दिन किन कार्यों को करना चाहिए और किन कार्यों को करने से बचना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जरूर लिखें। तो चलिए पहले जानते हैं चैत्र पूर्णिमा के दिन क्या ना करें। 1. चैत्र पूर्णिमा के दिन भूल से भी काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। काले कपड़े पहनने से नकारात्मक ऊर्जा हावी होने लगती है। साथ ही इस दिन बाल नाखून आदि भी कटवाने से बचना चाहिए। धारदार वस्तु से दूर रहना चाहिए। 2. चित्र पूर्णिमा के दिन कुछ पेड़ और पौधों की पत्तियों को तोड़ने से मना किया जाता है। यह पेड़ पौधे हैं तुलसी, आंवला, केला और पीपल। ऐसा माना जाता है कि पूर्णिमा के दिन इन पेड़ों से सबसे ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। 3. इस दिन गलती से भी देर तक नहीं सोना चाहिए। चैत्र पूर्णिमा के दिन से सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूर्णिमा के दिन दान दक्षिणा का खास महत्व होता है। 4. चैत्र पूर्णिमा का दिन बहुत पवित्र होता है। इस दिन गलती से भी तामस भोजन, मांसाहार और शराब आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन तामसिक भोजन के सेवन का मन मस्तिष्क पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसलिए इस दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। 5. चैत्र पूर्णिमा के दिन अपना आचरण बिल्कुल शुद्ध रखना चाहिए। इस दिन किसी के लिए भी अपशब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि इससे चंद्र देव क्रोधित होते हैं। 6. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा की रात में दही का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे चंद्र दोष लगता है। और पूर्णिमा की रात में दही का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे चंद्र दोष लगता है और जीवन में धन हानि समेत कई मुश्किलें उठानी पड़ती हैं। रात में दही खाने से सेहत से जुड़ी भी कई समस्याएं हो जाती हैं। 7. पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का प्रभाव सबसे अधिक होता है। माना जाता है कि पूर्णिमा की रात वह अपनी पूर्ण कलाओं से संपन्न होता है। ऐसे में पूर्णिमा के दिन ऐसा कोई भी काम करने से बचना चाहिए जिससे चंद्र दोष लगे। 8. चैत्र पूर्णिमा के दिन मन को शांत रखना चाहिए और क्रोध, ईर्ष और नकारात्मक विचारों से बचकर रहना चाहिए। 9. इस शुभ दिन पर शराब का सेवन करने से बचे। 10. इस दिन अपने बाल और नाखून ना काटे। 11. पूर्णिमा के दिन अपने जीवन साथी के साथ वाद विवाद करने से बचे। 12. इस दिन जुए में डॉट शामिल होना अशुभ माना जाता है। 13. इस दिन मां का अपमान करने से जीवन में अशुभ आती है। तो चलिए अब जानते हैं चैत्र पूर्णिमा के दिन क्या करें। चैत्र पूर्णिमा के उपाय। 1. चैत्र पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु की पूजा भी करें। ऐसा इसलिए क्योंकि मां लक्ष्मी भगवान विष्णु की शक्ति है और बिना भगवान विष्णु की आराधना के मां लक्ष्मी की कृपा और डॉट आशीर्वाद नहीं पाया जा सकता है। 2. चैत्र पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ की पूजा अवश्य करें। ऐसा माना जाता है कि यूं तो पीपल के पेड़ में समस्त देवी और देवताओं का वास होता है, लेकिन पूर्णिमा तिथि पर सिर्फ मां लक्ष्मी ही पीपल में एकमात्र पूर्णतः स्थापित रहती हैं। 3. चैत्र पूर्णिमा को धन की देवी माता लक्ष्मी को लाल रंग के वस्त्र और सुहाग की सामग्री अर्पित करनी चाहिए। इससे माता प्रसन्न होती हैं। उनकी कृपा से आर्थिक संकट दूर होता है और सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। 4.
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा तिथि को पीपल के पेड़ में माता लक्ष्मी का वास होता है। इस दिन सुबह स्नान के बाद पीपल की जड़ को जल और कच्चा दूध से सींचना चाहिए। बताशा और 5 प्रकार की मिठाई चढ़ाने चा। इससे प्रसन्न होकर माता लक्ष्मी धन संपत्ति में वृद्धि का आशीर्वाद देती है। 5. चैत्र पूर्णिमा के अवसर पर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर एक स्वास्तिक बनाएं। इसके लिए हल्दी और जल का उपयोग करें। उसके बाद मुख्य दरवाजे पर आम या अशोक के पत्तों का वंदनवार या तोरण लगाएं। आपके घर माता लक्ष्मी का आगमन होगा और वे सुख समृद्धि प्रदान करेंगी। चैत्र पूर्णिमा को माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की साथ में पूजा करें। इससे दाम्पत्य जीवन खुशहाल होता है। पूजा के समय माता लक्ष्मी को 11 कौड़ियाँ चढ़ाएं, उसमें हल्दी लगा दें। अगले दिन सुबह उन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर धन स्थान पर रख दे। आपका भाग्य चमक सकता है। 6. चैत्र पूर्णिमा के अवसर पर रात्रि के समय में माता लक्ष्मी को खीर या कोई सफेद मिठाई का भोग लगाएं। इसे माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। उनकी कृपा से आपका घर धन धान्य से भर जाएगा। 7. चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जी का जन्म दिवस है। ऐसे में आप हनुमान जी के मंत्र ओम नमो भगवते हनुमते नम का जाप कम से कम 108 बार करें। ऐसा करने से आपके परिवार में सुख एवं शांति आएगी, संकट दूर होंगे। 8. चैत्र पूर्णिमा की रात चंद्रदेव की पूजा करें। गाय के दूध में सफेद फूल, शक्कर एवं अक्षत मिलाकर चंद्रदेव को अर्घ्य दे। इस दौरान ओम एकली समाय नम मंत्र का जाप करें। आपके सुख वैभव धन एवं दौलत में वृद्धि होगी। 9. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चैत्र पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि और मां कमला की आराधना करें। घर के पास किसी मंदिर में जाकर उन्हें पीला चंदन, कमल पुष्प और पीले फूलों की माला अवश्य अर्पित कर है। 10. चैत्र पूर्णिमा की सुबह स्नान के बाद तुलसी जी को भोग लगाएं। उसके सम्मुख घी का दीपक जलाएं और जल करें। ऐसा करने से रात्रि में मां लक्ष्मी का आगमन होता। 11. चैत्र पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने के साथ साथ एक लाल कपड़े में हल्दी की गांठ, चावल और एक सिक्का को बांधकर माता को अर्पित कर दे। इसके बाद मां लक्ष्मी से कामना करके इसे तिजोरी, अलमारी या फिर धन वाली जगह पर रख दे। इससे धन धान्य की बढ़ोतरी होगी। 12. चैत्र पूर्णिमा के दिन सुबह जल में गंगाजल और हल्दी मिलाकर घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव करें। ऐसा करने से घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है, नकारात्मक ऊर्जा भी दूर रहती है। इस उपाय को आप हर रोज भी कर सकते हैं, जिससे परिवार के सभी सदस्यों पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। 13. चैत्र पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की पूजा करें। दूध में हल्दी मिलाकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें और एक काली हल्दी भी भगवान को अर्पित करें। इसके बाद हाथ जोड़कर मन में भगवान को अपनी इच्छा के बारे में बताएं। ऐसा करने से आपकी मनोकामना पूरी होती है और हर कार्य सफल होता है। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।